भाई साहब क्या कहेंगे, ये महज 2 दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। विद्यार्थी ज्ञापन दे रहे थे कि हम यहाँ परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अभी तक यहाँ ये जो नाला है इसको देखने के लिए कोई यहाँ आया भी नहीं। सरकार रहते 1.5 साल हमारे विधायक जी मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री कमलनाथ जी के बहुत खास आदमी में से नाम उनका था। बच्चों के लिए सही रहेगा, उचित मार्ग रहेगा जो बरसात में है, सीधा आने का और सीधा जाने का। आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा कि नाला चल रहा है या उतर रहा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप हैं इस वक्त अपना RNF न्यूज़ के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे रास्ते पर जो रास्ता केसली से कॉलेज परिसर को जोड़ता है। ये रास्ता कॉलेज की तरफ जाता है। इस रास्ते से रोज़ इस कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी आया जाया करते हैं, लेकिन इस रास्ते के बीच में एक नाला पड़ता है, जिस नाला बारिश होने की वजह से नाला उफान पर रहता है और विद्यार्थी यहाँ घंटों प्रतीक्षा करते हैं कि कब नाला कम हो और कब हम अपने समय पर कॉलेज पहुँचें। आए दिन विद्यार्थी ज्ञापन भी दे रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। इसके बाद ग्राम पंचायत केसली के द्वारा जो इस रास्ते को देखा गया, सोचा गया, समझा गया और महज 2 दिनों के अंदर ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया। ये ब्रिज हालांकि अस्थायी बनाया गया है। जब तक यहाँ सड़क नहीं बनती या कोई दूसरा उपाय नहीं निकलता, तब तक ये ब्रिज के ऊपर से विद्यार्थी अपने कॉलेज के लिए जा सकेंगे और उनको ये प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी कि ये नाला कब कम हो और कब हम अपने कॉलेज के लिए समय पर पहुँचें। अब विद्यार्थी कॉलेज जाने में लेट नहीं होंगे, समय पर कॉलेज पहुँचेंगे। अभी हम इस अस्थायी ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं, तो आप इस ब्रिज को देख सकते हैं कि किस तरह से ये ब्रिज बनाया गया है। महज ये ब्रिज 2 दिन में बनकर तैयार हो गया है। इसको काफ़ी मजबूत बनाया गया है कि विद्यार्थियों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और इसी बीच में हम कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे बीच में अभी उप सरपंच भी मौजूद हैं, जो पूरी पंचायत कर्मचारियों की यहाँ जो टीम है इस मौके पर मौजूद है। कल बरसात भी होती रही, उसके बावजूद भी इस ब्रिज का निर्माण चलता रहा और महज 2 दिन में यह ब्रिज बनकर तैयार है, जिससे अब विद्यार्थियों को आने जाने में सुविधा होगी। तो आप क्या कहेंगे, ये जो ब्रिज आप लोगों ने पंचायत की टीम ने मिलकर बनाया है, तो अब ब्रिज के माध्यम से छात्र आ जाएंगे, उनको एक आप लोगों ने सुविधा दी है, एक सौगात दी है ब्रिज के रूप में, क्या कहेंगे आप? ये सुविधा हमारे बड़े भैया मार्गदर्शन में सुधीर भैया की ओर से दी गई है। जानकारी दी गई थी कि आवागमन के लिए यहाँ असुविधा थी, तो भैया के मार्गदर्शन में ये अभी वर्तमान में आप लोगों के सामने ये पुल देख रहे हो ना, ये बनवाया है और ये बच्चों के लिए सही रहेगा, उचित मार्ग रहेगा जो बरसात में है, सीधा आने का और सीधा जाने का। आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा कि नाला चल रहा है या उतर रहा है। इसमें आवागमन की सुविधा बिल्कुल आराम से हो सकती है। तो इसी बीच में हमारे बीच में समाज सेवी सुधीर भाई राजपूत जी मौजूद हैं, तो हम सीधा अब उनसे भी मुखातिब होंगे। तो भाई साहब क्या कहेंगे, ये महज 2 दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। राहुल भैया, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने और आपकी टीम ने फेसबुक के माध्यम से इस समस्या को बहुत जम के उजागर किया है। बच्चों को बहुत परेशानी थी, परीक्षा भी जिस दिन रहती थी तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे इसमें जब पूर्व रहता था तो बच्चों को बैठना पड़ता था और पार करने में उनको बहुत कठिनाई होती थी। आपने मीडिया पे जब ये बात उठाई, उसको मैंने जब पढ़ा, उसमें मैंने गंभीरता से सरपंच साहब को और उप सरपंच साहब को, पंचायत के सभी पदाधिकारियों को मैंने सूचित किया कि अपन मिल बैठ के अपने गांव के बच्चों को और क्षेत्र के आसपास से जो बच्चे आ रहे हैं कॉलेज में, उनकी सुविधा के लिए तात्कालिक रूप में अभी अस्थायी रूप से अपन क्या हल कर सकते हैं, इसका हम सब ने प्रयास किया मिलके। और कल गिरते पानी में हम लोगों ने इस पुल को बना के लाए हैं। रात हो गई थी, 8-9 बज गए थे, इसको हम लोग रख पाए थे। आज फिर सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसमें दोनों तरफ ये पहुँच मार्ग नहीं था, किसानों से हमने सहमति लेके उनकी ज़मीन को थोड़ा रास्ते के लिए उपयोग में लिया है अस्थायी तौर पर। उनके भी हम धन्यवाद हैं दोनों किसानों के। और हमारे
पूरी टीम पंचायत की, पूरे पदाधिकारी, पूरे कर्मचारी कल पूरे दिन यहाँ भीगते रहे और सभी ने पूरा उठा के हमारे राहुल भाई भी साथ में रहे हैं। जनसेवा के रूप में बहुत सारे लोग थे यहाँ पे जिन्होंने इसमें बहुत मदद की है। और पुनः मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि इस तरीके से आप लोग जो चौथा स्तंभ है आज मीडिया, उसकी भूमिका आप लोगों ने बहुत अहम रूप से निभाई है। आपका धन्यवाद। पूरी ग्राम पंचायत के हमारे सरपंच, उप सरपंच जी का, समस्त पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम इतने लायक बना सके हैं इसको कि बरसात में अब जितना भी पूर रहेगा पर बच्चों के आवागमन की सुविधा, उनकी स्कूटी मोटरसाइकिल से वो आ जा सकेंगे। भाई साहब, लगातार केसली में हमने देखा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और ज्ञापनों के माध्यम से लगातार बच्चे ज्ञापन दे रहे थे, विद्यार्थी ज्ञापन दे रहे थे कि हम यहाँ परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अभी तक यहाँ ये जो नाला है इसको देखने के लिए कोई यहाँ आया भी नहीं। उसके बाद आपको ये दिमाग कहाँ से आया कि हम यहाँ पे, जैसे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पुलिया डलवाएंगे, रेत गिट्टी से बनाया जा सकता है, तो ये आपको दिमाग कहाँ से आया कि महज 2 दिनों में जो है बच्चों को आने जाने की सुविधा आपने दे दी? राहुल भाई, अभी बरसात चल रही है, पानी जितना अभी चल रहा है इससे कई गुना कल तक हम लोग जब काम कर रहे थे तो पूर बार बार आ रहे थे, पानी गिर रहा था। ऐसे में नाले में तो कुछ किया जाना संभव नहीं था। इस हेतु हम लोगों ने विचार बनाया कि क्यों ना अपन इसके ऊपर से लोहे के पाइपों से एक पुल तैयार करें और इस पे से आवागमन की सुविधा अभी बरसात के लिए बना सकें। और जहाँ तक दूसरे जनप्रतिनिधियों का सवाल है तो इस ओर तो आप देख रहे होंगे कि सरकार रहते 1.5 साल हमारे विधायक जी मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री कमलनाथ जी के बहुत ख़ास आदमी में से नाम उनका था, पर उन्हीं के समय ये कॉलेज शुभारम्भ हुआ था, पर उन्होंने भी इसमें कहीं रुचि नहीं दिखाई। और आज जब मीडिया में ज्ञापन के माध्यम से ये बात उठाई गई तो उन्होंने मंत्री जी को एक पत्र लिख के अपनी ओर से इतिश्री कर दी उसकी, जबकि विधायक फंड करोड़ों रुपया आ रहा है, उसका यूज जो हो रहा है, मैं शुरू से इसका विरोध कर रहा हूँ कि यह गेटों में न लगा कर, गेटों में हर गांव में गेट बनवा रहे हैं, उसमें अपना नाम लिखवा रहे हैं, ना तो उससे कोई सुविधा मिल रही गांव को, ना किसी गांव की एक जन समस्या दूर हो रही कि कहीं नाली या सड़क की जो कीचड़ की आज मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत जगह, सारी जगह की, सहजपुर की भी बात आई है, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि बस्ती में भी वहाँ सुविधा नहीं है। पर विधायक जी का इस ओर कहीं ध्यान नहीं है, केवल अपनी सिर की टोपी और कैबिनेट मंत्री के ऊपर डालकर एक चिट्ठी लिखकर मीडिया में प्रचार प्रसार हो रहा है उनके लोगों द्वारा, उनके द्वारा कि मैंने इसको, तो इससे सुविधा कहीं हल नहीं हो गई, सुविधा हल करने का कोई प्रयास नहीं हुआ उनकी तरफ से, जबकि होना था। 2 पंचवर्षीय से उनको जनता की, क्षेत्र की जनता ने चुना है और पूरे क्षेत्र के बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। केसली के अलावा पूरे ब्लॉक से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, पर उनको इस ओर ध्यान नहीं है। उनका तो ध्यान ये है कि हर गाँव, जितने गाँव में उनका नाम का एक गेट बन जाए तो उनका नाम हो जाएगा। भाई साहब, इस जो ब्रिज को आपने क्या माइंडसेट करके जो निर्माण करवाया है कि इस पे कितने लोग, कितने विद्यार्थी एक साथ आ जा सकेंगे? इसमें अपन ने इसकी चौड़ाई जो रखी है कि 2 लोग आपस में या बच्चे क्रॉस भी हो जाएंगे और करीबन 25 से 50 लोग इसमें एक साथ आवागमन कर सकते हैं। साथ में इतनी चौड़ाई रखी है इसकी, स्कूटी या मोटरसाइकिल से भी वो आना चाहें तो वो भी उनकी आप आसानी से निकल सकते हैं। ये जो ब्रिज बनाया गया है तो भाई साहब के द्वारा भी बताया गया कि यहाँ एक साथ विद्यार्थी भी निकल सकते हैं, मतलब इसको मजबूती से भी बनाया गया है और ये अस्थायी रूप से एक विद्यार्थियों के लिए समर्पण किया है ग्राम पंचायत केसली ने। तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि आगे भी जो पंचायत कर्मचारी इसी तरह से जनसेवा में लगे रहें और इसी तरह से लोगों की समस्या को सुलझाते रहें। मैं राहुल राजपूत, अपना RNF न्यूज़ केसली।